बात सबकी सुनती है, जो उचित बात होती है उसको स्वीकार करके, आखिरकार पार्टी तो कार्यकर्ताओं की है ना भाई, नेता और कार्यकर्ता मिलकर ही पार्टी बनी है ना। तो हमको ऐसा लगा कि राजनगर में हमको वो सीट आराम से मिल जाएगी, इसलिए उनको वहां लगा दिया। हाँ, ये बात सवाल नहीं पैदा, ये बात अलग है, वहां तय कर दिया। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष काशीराम पटेल जी विरोध कर रहे थे पहले, उनके नाम का स्थानीय प्रत्याशी की बात कर रहे थे। देखो भैया, विरोध तो मैंने माय डियर सर, अमित जी बोल रहे हैं ना? हाँ, बोल रहा हूँ। अमित जी सुनो जी, ऐसा ये मैंने राजनीति में जब कभी किसी तरह की कोई व्यवस्था की जाती है, हाँ, तो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं जी। अब इसमें से सबसे बड़ी बात ये कि अब ये चुनाव का मौसम है और सबको मालूम है कि भाजपा, हमारा कार्यकर्ता भी ये जानता है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के नेतृत्व में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लाएगी, तो सबकी थोड़ी बहुत इच्छा कि भाई मेरा भी नाम आ जाए। तो इसमें कहीं ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसमें क्या का बुरा। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी निर्णय किए पार्टी ने बहुत मंथन करके किए और बड़ा इसमें से सीधे बिल्कुल नीर चीर सबको अलग करके किया है। बिल्कुल, चलिए आप कह रहे हैं और अगर अमृत निकला है, अमृत। अच्छा, अमृत आप कह रहे हैं, अमृत निकला है। चलिए रफीक साहब से मैं जल्दी से पूछ लूं कितना अमृत है? अमृत निकला है माय डियर अमित भाई, अमृत निकला है। चलिए देखना उसे अमृत का परिणाम। चलिए मैं परिणाम भी देखूंगा। अमित जी, इस अमृत का एक कैलाश सारंग जी को एक सार बता दूं। हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने अपने व्यक्तिगत तौर पे 3 निजी सर्वे कराए जी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तकरीबन 5000 लोगों से यह पूछवाया गया कि क्या उनके मंत्रियों की और उनके एमएलए की रिपोर्ट कार्ड है। उसी का नतीजा है 147 सीटें। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि इन सीटों को निकालने के लिए बीजेपी ने कितनी मशक्कत की। बिल्कुल, ये मंथन जो कैलाश जी कह रहे हैं अमृत मंथन ही है। हाँ, वो कैलाश जी कह ही रहे हैं अमृत मंथन है। वो स्थिति, अब चूंकि मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं कैलाश जी से एक सवाल और कर लेता जल्दी से। नहीं, मेरे पास समय कम है, कैलाश जी में कर लेता कि मतलब वो सवाल मैं जल्दी तो कह सकता हूं, लेकिन आपका जवाब जब तक आएगा समय निकल जाए, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि एक जिले में आपने तमाम सीटें घोषित कर दी। पता चला छतरपुर में तमाम सीटें घोषित हो गई, छतरपुर प्रॉपर की सीट घोषित नहीं हुई। सागर में तमाम जगह की सीटें घोषित हो गई, लेकिन देवरी सीट घोषित नहीं हुई। तमाम ऐसे कई जिले हैं जहां पे द्वंद्व है अभी बाकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 दिन में आ जाएगा वो भी सामने, तो वो भी सामने नाम आ ही जाएंगे। रफीक जी, जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुल मिलाकर, बहुत कम समय है रफीक जी मेरे पास, ये बताएं आप कि 147 नाम अपने साथ रण क्षेत्र में उतर रहे हैं। इस रण क्षेत्र में चुनौती बड़ी है इन 147 नामों की। बहुत जल्दी से जवाब चाहूंगा। जी, बहुत जल्दी से रफीक साहब सवाल रिपीट करें, आवाज थोड़ा सा कुछ कट गई थी। मैं ये कह रहा था, जो भी 147 नाम है ये रण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सब कुछ सहज है या एक चुनौती के साथ ये नाम उतरेंगे? बहुत जल्दी से जवाब चाहूंगा। नहीं अमित जी, 147 जो इन्होंने अमृत की बूंदें छिड़की हैं, हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान नहीं है इनका संघर्ष। इसका एक विश्लेषण किया जा चुका है। यहाँ पर प्रज्ञान जी ने बहुत अच्छे से कई लोगों के नाम ले लेके बताएं कि उनकी क्या स्थिति है। रिपोर्ट कार्ड में शिवराज सिंह चौहान भी पता कर चुके हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात जो महाकौशल क्षेत्र की बात कर रहे थे, जो मेरे उस समय मतलब दिमाग में एकदम से आया नहीं था। हाँ। आदिवासियों का जो स्थान भारतीय जनता पार्टी को रखना था, वो रखने में इस 147 सीटों में लगभग नाकाम रही है। चलिए आप कह रहे हैं वो बेल्ट भाई था, अलावा भी और जो है वो बेल्ट भाई था। माफी चाहूंगा आपको रोकना, बहुत जल्दी से। आरडी शर्मा जी, मैं आपसे अब क्या पूछूं? मैं आपसे इतना ही पूछ सकता हूं, इनके तो 147 योद्धा पे बात हो गई, आप जल्दी से इतना बता दीजिए 147। अब 147 में क्या कहूं, मतलब जितनी भी संख्या आप 147 करें, 150 करें, कब घोषित कर रहे हैं? पूछिए। हाँ, आप कितने कब जल्दी से जल्दी कब घोषित कर रहे हैं, इतने बता दीजिए आरडी शर्मा जी। अब कैलाश सारंग जी ने अभी हाल कहा ना कि 147 घोषित हुए हैं और ये अमृत मंथन के बाद ये सब ये निकला है। ये बड़े खुशफहमी में जी रहे हैं। हमें तो दीपावली के बाद बस शुरुआत करनी है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पटाखे फोड़ने का इंतजार कर रहे हैं दरअसल, आप लग रहा है पटाखे फोड़ जाएंगे और आप पटाखे फोड़ने। मेरे पास समय बिल्कुल कम है। प्रज्ञान जी फाइनल कमेंट बिल्कुल कम समय है। प्रज्ञान जी फाइनल कमेंट आपको